शेतेभ्यः ॐ नमः शेतेभ्यः शेतेभ्यः जय मंगल भूताणं विमिलाणं तैलोविशीराणं नमो सदाशिवविशीताणं नमो सदाशिवविशीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो शीताणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोयिषविशाहुणं नमो लोयिषविशाहुणं तीनि भुवनि में सा बीतरागि विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविका नमो त्रियोगी समारिके नमो त्रियोगी समारिके। बोलिए अनंतन सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की। देवादिदेव एक जड़ मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जड़ वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान के। परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य के। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराग सागर जी महाराज के। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवनिश्चय सागर जी महाराज के। अहिंसा में विश्व जैन धर्म के। धर्म प्रेम बंधु, ये हम आप सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे विपरीत काल कलिकाल पंचम काल में हमारा जन्म हुआ और ऐसे काल में भी जहां जी 5 इंद्रिय विषयों का दास बना हुआ है, ऐसे पावन क्षणों में हम भगवान शांतिनाथ स्वामी के छत्र छाया चरण छाया में बैठ करके भगवान जिनेन्द्र देव की देशना को गुरुओं के मुख से श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हमारे समक्ष पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत 6 ढाला ग्रंथ यहाँ विराजमान है, जिसमें पंडित प्रवर दौलत राम जी ने 6 ढालाओं में जीवकांड जैसे महान ग्रंथ का निचोड़ आगम का सार इसमें भर दिया है और इतना सरल कर दिया है कि सामान्य से सामान्य बुद्धिमान जीव भी उसको समझ सकता है और अपने जीवन में उसको उतार सकता है। तो 6 ढाला एक ग्रंथ का नाम तो सबने सुना है और सबने पढ़ा है। 6 ढाला, 6 इसमें ढाल है। ढाल का मतलब होता है रक्षा कवच। योद्धा जब किसी
युद्ध के मैदान में उतरता है तो अपनी सुरक्षा के लिए वह अपने शरीर पर ढाल लगा लेता है। इसलिए ढाल लगा लेता है कि उसके माध्यम से शत्रु के द्वारा जो वार किया जा रहा है उससे अपनी रक्षा कर सके। अगर ढाल ना हो तो कभी भी वो है शत्रु से पराजित हो सकता है, कभी भी उसके जीवन पर संकट आ सकता है। इसी प्रकार से हमारे लिए संसार में जो हम हैं और संसार में है, संसार में अनेक कर्म रूपी शत्रु हमारे ऊपर वार कर रहे हैं, चारों तरफ से वार हो रहा है। आप लोग बोलते हैं संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। अगर हमें अपने संयम रूपी रत्न को सुरक्षित रखना है, उसको सुरक्षित रखना है, तो हमें धर्म रूपी ढाल का आलंबन लेना पड़ेगा। हमें संयम का आलंबन लेना पड़ेगा, हमें पंचेंद्रिय विषयों से सावधान होना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी आत्मा की जो निधि है, आत्मा की जो गुण है, हमारे आत्मा में जो 3 रत्न है, जिस संयम व्रत आदि को हमने धारण किया है, उनसे रक्षा हो सकती है। वरना ये 5 इंद्रिय विषय आपके ऊपर ऐसा प्रभाव करेंगे, आपको ऐसा आपके ऊपर प्रभाव कर देंगे कि आप उससे असुरक्षित हो जाएंगे। उसके बाहर से आप जो है दुर्गति के पात्र बन जाएंगे, हानि बहुत बड़ी क्षति आपके ऊपर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर पंडित बीरबल दौलत राम जी ने आपको अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए करना है आत्मा की रक्षा। अनादि से जर्जर हो रही है, अनादि से इन्हें कर्म शत्रुओं के माध्यम से अब हमारी कैपेसिटी तत्वार सूत्र जैसे है, एक भले ही एक सूत्र है, एक सूत्र में आगम का वो रहस्य भरा पड़ा है कि बड़े बड़े आचार्यों ने, विद्यानंदी जैसे तत्वार वार्तिक आचार्य भगवान पूजपा स्वामी सरवार सिद्धि कितनी कितनी उसमें जो है टीकाएं लिख गई, फिर भी उसके रहस्य को किसी ने नहीं खोल पाए। बहुत विशाल रहस्य भरा आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में बहुत विशाल रहस्य भरा पड़ा है। अब हमारी योग्यता कैपेसिटी के ऊपर है कि जितनी हमारी योग्यता है, कैपेसिटी है, क्षमता है, हम उतना समझ में। अभी दोपहर में चालू हो रही तत्व सूत्र हो गई, कल मंगलाचरण हो गया था। महिला मंडल चाहे कोनो मंडल हो, सारे मंडल, अब जिक्कन मंडल कमंडल अपने बिल्कुल सही रख लो, सही कर लो, रूटीन बना लो। चाहे गेस्ट आए चाहे कोई आए, आप उनको भी तो लाओ। हाँ गेस्ट आ गए, बहाना मिल गया, हाँ गेस्ट आ गए हैं, अब उसमें उलझ गएंगी। अरे उनको भी लाओ, आपके यहाँ गेस्ट आए आप भी आओ, उनसे कहो कि चलो भैया आप भी चलो। आप उन जैसे बन गए, पापों में उलझ लगेंगे। गेस्ट आ गए थे मगर ये छोड़ दिया, और उनको भी लाओ, वो भी तो लाभ ले ले, उनके ऊपर भी तो दया करो थोड़ा सा। आपको लाभ लेना है 24 घंटे में 3 घंटे के लिए मत कहा है हमने। 1 घंटा अभी, 1 घंटा दोपहर में, 1 घंटा शाम। जब 24 घंटे में 3 घंटे भी आप अपने आत्मा के हित रूप पुरुषार्थ के लिए नहीं दे सकते तो फिर जीवन व्यर्थ है। सारा पाप ही पाप कार्यों में लगे, दूसरों के लिए लगे रहेंगे। अब ज्ञानी जीव हो, समझदार हो तो समझदारी का परिचय देना चाहिए। तो वायु का एक जीवों की चल रही है कि कितने सारे वायु के जीवों की विराट ना होती है। हम जब समझेंगे तो बचेंगे। महाराज को भी तो महाराज हैंगे, महाराज कौन से अलग से उन्होंने क्या नाम से किसी अलग से वस्तु से बने हुए हैं, जिससे आपके शरीर का निर्माण हुआ है उसी से। तो जो औदारिक शरीर हमारा है नौकर्म वर्णाओं से बना हुआ है, वही नौकर्म वर्णाओं से आपका शरीर बना हुआ है।
कोई दूसरा नहीं है जो शयनन आप लोगों का। बस थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि किसी के शयनन में जो न्यून शयनन अभी वर्तमान में, उसमें शयनन में किसी में ट्यूनर दिखता हो सकती है, मगर शयनन भी, काल भी वही है, क्षेत्र भी वही है, द्रव्य भी वही है, सारे की सारी बस जो है, जो आपके पास स्थिति है वही स्थिति हमारी है। बस आप जो प्रमादी बने हुए, अपने आप को कमजोर बनाए हुए हैं, हम कमजोर है, हम नहीं रह सकते हैं। हम जो है 2 टाइम 3 टाइम भी खा रहे हैं, फिर भी कह रहे ओ भूख लग रही है, रात को भी खाना है, हर समय खाना है, जब देखो तब खाना है। वही तो हम है। जब मुनिराज को सोचा करो, जब भी कभी कष्ट पीड़ा आए तो नरकों के दुखों को याद किया करो, त्रिंचों के दुखों को याद किया करो। ये बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं, उनके दुखों को याद किया करो कि बेबी तो उन दुखों को सह रहे हैं कि नहीं सह रहे। और आपके ऊपर थोड़ी सी दुख आए, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। उनके बारे में चिंतन करो तो हमारे अंदर में क्षमता आती है। सोचो, जब मुनिराज एक टाइम भोजन करके और अपने जीवन को 24 घंटे निकाल सकते हो, एक टाइम भी दूसरी टाइम भी मिलना, कोई निश्चित नहीं उपवास आ गया तो 48 घंटे भी निकल गए, निकाल देते कि नहीं निकाल देते, फिर भी आपके सामने व्यवस्थित बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते। बस चिंतन है। अच्छा, तो ऐसे भयभीत हो। देखो क्या नहीं, 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव वो होता है संसार में भयभीत रहता है, और एक जीव वो होता है संसार से भयभीत रहता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो संसार से भयभीत होता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव वो तो संसार में भयभीत होता है। आप संसार में भयभीत बने रहोगे तो मिथ्यात्व में पड़े रहोगे, और मिथ्यात्व में पड़े रहोगे तो ऐसी संसार में दुखों को प्राप्त करते रहोगे। भयभीत होने से, दुखों से मुक्त नहीं हो जाओगे। संसार से भयभीत बनो, संसार से भीरुता बनो, संसार से बचने का पुरुषार्थ करो। इस संसार में ही दुख है तो संसार से बचने का पुरुषार्थ, दुखों में, उसी में दुख है, दुखों में दुख मनाते रहो, कीचड़ में दलदल में उसी में छटपटाते रहो। निकलने का पुरुषार्थ नहीं करो, क्या उससे बच जाओगे? नहीं बचोगे। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, निकलने का पुरुषार्थ करोगे। छटपटाने से, संक्लेश प्रणाम करने से, भयभीत होने से, भय से, दुखों से मुक्ति नहीं हो जाएगी। हो जाएगी? हम भी रो जाए, हम चिल्लाने लग जाए, रोने लग जाए, गिड़गिड़ाने लग जाए, दूसरों से कहने लगे हमें बचाओ बचाओ, तो क्या हमारे कर्म नष्ट हो जाएंगे? हम दुखों से बच जाएंगे? कर्म सिद्धांत को समझो। भयभीत होने से हम जो है भय से मुक्त नहीं हो सकते। भय से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर के भय से मुक्त होंगे। उसमें दुखी होते रहेंगे, संक्लेश प्रणाम करते रहेंगे तो भय से मुक्त नहीं होंगे। आप लोगों को परेशानी होती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, सादा कर्म का उदय आता है तो आप चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, संक्लेश प्रणाम करने लगते हैं। तो क्या संक्लेश प्रणाम करने से असाता का कर्म समाप्त हो जाएगा? कर्मों को दया नहीं आती है। बहुत ईमानदार भी है कर्म, उनको करुणा नहीं आती। आती है? नहीं आती। बहुत ईमानदार भी है, वैसे लगते भी नहीं, कर्म बनते नहीं। आप पुरुषार्थ करोगे कर्म बांधने का तो कर्म बनेंगे, और कर्म बनेंगे तो वो फल भी देंगे। किसी को नहीं छोड़ते, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा है तो हम आपको क्यों छोड़ेंगे? छोड़ा है उन्होंने, कर्मों ने। 5 तीर्थंकर उपसर्गों को उन्होंने सहन किया। कितने तीर्थंकर? 5 तीर्थंकर। 5 तीर्थंकर है ना? 3 5 तीर्थंकर। अच्छा वो हैंगे बाल ब्रह्मचारी हैं। 3 तीर्थंकर उपसर्गों को सहन किया है ना? पारसनाथ, भगवान महावीर स्वामी और सुपारसनाथ उपसर्गों को सहन किया कि नहीं किया? भगवान पारसनाथ तो आपको इतना जीवंत है, सबसे बड़ा उदाहरण है, सब लोग जानते हैं। सुपारसनाथ के बारे में नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जो वर्तमान शासन, उन्होंने भी तो किया। कितने उपसर्गों को उन्होंने सहन किया। कर्म छोड़ा, उनको दया है क्या? चलो ये तो तीर्थंकर है, महान पुण्यशाली जीव है, महान शक्तिशाली, इनको छोड़ दे तो छोड़ा क्या उन्होंने? किसी को नहीं छोड़ा। कर्म बहुत ईमानदार भी होते हैं, और जब बांधा है तो अपना जो उनका काम है वो कर्म भी करके ही छोड़ते। ऐसे नहीं छोड़ते। आप रोगे, चिल्लाओगे, गिड़गिड़ाओगे तो कर्म छोड़ देंगे क्या? क्यों विमल जी? कर्मों से हाथ जोड़ना छोड़ दो भैया, करुणा करो थोड़ी सी। कर देंगे करुणा? भी नहीं करने वाले हैं। आप अपने ऊपर पर करुणा कर लोगे तो कर लोगे, मगर कर्म आपको
नहीं छोड़ने वाले हैं। किसी से डरो ना डरो, हमें किसी से डर नहीं लगा, मगर कर्मों से डर लगता है। कर्म भीरु है, पाप भीरु है। कौन है? पाप भीरु है, मगर किसी से नहीं डरते। बता दो और किसी से डरते हो? क्योंकि हमें पक्का सिद्धांत है जिन दर्शन पर कि जो भी अच्छा बुरा होगा वो कर्म के अनुसार होगा। बगैर कर्म के कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इतना विश्वास होना चाहिए। इसलिए कर्म से डरो, पापों से डरो और किसी से नहीं डरो। कर्म से डरोगे, पापों से डरोगे तो उससे बचने का पुरुषार्थ करोगे। चोरों से डर लग रहा है, कोई मार ना दे, ऐसे उन शत्रुओं से डर लग रहा है। किस किस से डर रहे हैं ज्ञानी? कुछ नहीं। ये तो तभी, ये सब निमित्त है, ये तभी निमित्त विपरीत बनेंगे जब आपका विपरीत कर्म का उदय होगा। कर्म का उदय नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इतना सिद्धांत होना चाहिए। पंडित जी साहब, पंडित जी साहब, इतना सिद्धांत होना चाहिए। जिसको सिद्धांत होता है और विश्वास होता है, वो दुख के दिन आते हैं तो संक्लेश परिणाम नहीं करता, वो संसार में भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है मैंने जो किया है वो तो वही तो मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके परिवार के करे और आपको फल भोगना पड़े, ऐसा हो सकता है? तीन काल में नहीं हो सकता। हमने किया है तो हमें मिलेगा, उन्होंने किया है तो उन्हें भोगना पड़ेगा। कोई एक दूसरे के कर्म को नहीं भोग सकता। ये तो बात है कि भैया घर में रहते कि चलो भैया हम इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, वो तो आपकी भ्रांति है कि हम उसके लिए कर रहे, हम तुम्हारे सुख दुख में शामिल है। कोई किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हो सकता है। कोई किसी के ना सुख को बांट सकता है ना दुख को बांट सकता है। सुख हमारा सत्ता में पड़ा हुआ साता का द्रव्य होगा तो वो सुख देगा, और सत्ता में पड़ा हुआ असाता का द्रव्य होगा तो वो दुख देगा। कोई किसी के नहीं बांट सकता है, ये बंटवारे का काम नहीं चलता इसमें। वो तो ऐसा व्यवहार में ऐसा करा जाता है कि चलो भैया परस्पर ग्रहो जीवा नाम ने सूत्र दिया है, हम जो है मदद करें। मदद तभी उसकी कार्यकारी होगी जब हमारा ऐसा कर्म का उदय होगा। वायु का एक, वनस्पति का एक घास लग रही है, ये वृक्ष लगे हुए हैं, ये सब क्या है? जीव है। अभी कम से कम, हर समय का तो छोड़ दो, कम से कम एक चतुर्मास लगा है, 4 महीने तो एक सेवा कर ले कि हम इतनी हरी खाएंगे। कितनी होती है वनस्पति का एक वेद? 10 लाख वनस्पति है। अगर आपका परिमाण नहीं है तो आपको निरंतर पूरा 10 लाख का दोष लग रहा है। पाप से बचना है, इसका परिमाण कर लो, फिर एक विशाल परिमाण कर लो, फिर उसमें न्यून करते जाओ। आज इतनी हरी खाएंगे, इतनी नहीं खाएंगे, तो आपका एक कर्म का आश्रय कम हो गया। बिना प्रयोजन के किसी वनस्पति आदि को छेदन वेदन तोड़ना, उस पे चलना आदि नहीं करेंगे, उनकी विराधना नहीं करेंगी, क्योंकि वनस्पति भी साधारण और प्रत्येक के वैसे 2 प्रकार की होती है। साधारण जो अनंत काय जीव का पिंड होता है वो साधारण होती है, और प्रत्येक जिसका स्वामी एक होता है वो प्रत्येक होती है। ये घास छोटी छोटी है, प्रारंभिक अवस्था में जितनी भी प्रत्येक वनस्पति है वो सब साधारण की समान सा प्रतिष्ठित होती है। अब कितनी सारी वनस्पतियों का जो है बिना प्रयोजन के उनको नष्ट करते। चलने के लिए आजकल चल गया है, पार्कों में घूमने घास लगी हुए, घूमने जाओ, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। क्या कहते हैं? आंखों की रोशनी बढ़ेगी। उन जीवों को मारोगे, अनंत काय जीवों को मारोगे, उन इतना पाप का आश्रय करोगे तो आपकी रोशनी बढ़ेगी। जो रोशनी कम हो रही है, आंखों का छेवसम कम हो रहा है, न्यून हो रहा है, वो साता के उदय में हो रहा है। क्या साता के उदय में हो रहा है? असाता के उदय में। असाता का उदय कैसे आता है?
पापाश्रय से आता है, और उनको मारोगे तो पापाश्रय होगा कि पुण्याश्रय होगा? हाँ, डॉक्टर ने बताया कि हरी घास पे चलो, यानी यही तो विवेक लगाना है, यही तो हमें समझना है, और इसी को समझन करके हमें इन पापों से बचना है। तो ये 5 स्थावर हैं, कितना आपका सहयोग करते। जल भी आपका जीवन है, जल नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, भूख प्यास खाना है, सब कुछ करना है आपके लिए। ये 5 स्थावर हैं, कितना आपका उपकार कर रहे, कितनी आपके लिए जीवन के लिए जो है फैसिलिटी सुविधाएं मिल रही हैं, इसके माध्यम से आपका जीवन का अच्छे से निर्वाह, आप जो है अपने जीवन का अच्छे से निर्वाह कितना उपकार कर रहे। और इन उपकारी के ऊपर थोड़ी सी करुणा तो होनी चाहिए कि इतना उपकार कर रहे तो हमें इनके ऊपर भी करुणा, बिना प्रयोजन के जितना शक है उतना तो उनसे बच्चा, उनकी प्रार्थना से बच्चे, उनको दुख नहीं पहुंचाए, उनको नहीं नष्ट करें। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, असक है। अब सांस लेना, अब एक सांस लिए 18 बार जन्म मरण हुआ, अब उस असक है, अब सांस वगैरह नहीं, सांस रोक लेंगे तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। तो कम से कम जो शक है बिना प्रयोजन के, उससे पाप से बचे। और जितना प्रयोजन है हमारा असक के नहीं बच सकते हैं, तो कम से कम उससे आरम सारम आदि प्रार्थना से बचे, उसमें अपन भाव करे कि देखो कितनी हो रही, आपने सांस ली अपने जीवन निर्वाह के लिए, और पूछो उनसे 18 बार उनका जन्म और मरण हुआ, उनको दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कम से कम बिना प्रयोजन के, तो कम से कम उनकी प्रार्थना ना करे, जितना प्रयोजन है उतना करे। और उसमें भी खेद होना चाहिए। मैं आहार करने जाता हूं तो ऐसा नहीं कहता अरे बहुत आज आनंद आ गया है, आनंद आ गया, बहुत अच्छा आहार करवाया था, आनंद नहीं मनाते। खेद होता है कि हे भगवान क्यों आहार लेना पड़ता है। कब वो दिन आए कि भगवान बाहुबली जी स्वामी जैसे कि दीक्षा ली तो उन्होंने आहार ही नहीं करे, कब वो ऐसा समय आनंद नहीं मनाते। और आप लोग अच्छे अच्छे आराम सारम करके अच्छी अच्छी डिशें बनाते हैं, और डिशें बना के खाने के बाद में उस समय भी आनंद मनाते हैं, और कितने समय तक आनंद मनाते रहते। पाप के ऊपर पाप चलता रहता है, ये बिना प्रयोजन का चल रहा। चलो कोई बात नहीं, आपने खा लिए तो उसको वही छोड़ दें। उधर गए थे अमुक अमुक जगह, उनके यहाँ गए थे, बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, बहुत आनंद आ गया था। उसमें आरंभ सारंभ के माध्यम से जीवों की प्रार्थना हुई थी कि नहीं हुई थी? आनंद मना रहे। कम से कम हम आगे आनंद तो नहीं मनाए, खेद करें कि हमें ऐसा करना पड़ा था, इतने सारे जीवों की प्रार्थना हुई थी हमारे माध्यम से, इतना सारा पाप का आश्रय हुआ था, हम कम करना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। और हम तो आनंद मनाते रहते और करते, एक दूसरे को बताते रहते। अच्छी कोई ने डिश बनाई, ओहो कैसे बनाई थी आपने, हमें तो बता दो, हम बताए दे रहे। उससे कहना आपको बताया था, आप हमें थोड़ी सी खिला दो, खिला देगा वो? कोई नहीं खिला गया, अपने घर खाओ। मगर उनको बताने में आनंद आ रहा था, हमने इतनी अच्छी से बनाई थी, ऐसे से बनाना, आप भी बनाना। वो आराम सारम करेगा, आपने अनुमोदना करी, कृतकार्य अनुमोदना, तीनों से जो है आपका आश्रय होता है। कितना आश्रय कर रहे, पड़ोसी का मकान बन रहा है और आप उनमें सलाई चंजी पहुंच गए। अरे ऐसे नहीं, ऐसा बनाओ, सलाई चंजी बहुत है आज वर्तमान में, ऐसे बनाओ, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। वो उसमें आराम सारम करेगा, पाप का आश्रय होगा कि नहीं होगा? आपने अनुमोदना करी, करवाया है, आपको आश्रय होगा कि नहीं होगा? होगा, कर्म बंधेगा। उसने क्या नाम, तो भैया उसकी बदया करी थी, ऐसे से ऐसा बना ले, कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्म तो बंधेंगे। और कर्म बंधेगा तो कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। वो नहीं भोगे कि ना हमने आपके लिए बताई थी, भगवान आदिनाथ ने, हम तो उनके जीव के उपकार के लिए बताया था कि क्या नाम से तुम्हारी फसल को खा जाते हैं, तो बताया था कि बेलों के मुख में मुशीका लगा दिया करो, तो वो इतने समय नहीं खाएंगे। कर्म का फल भोगना पड़ा था, उन्हें तो उपकार के लिए किया था। किसके लिए किया था? उनको क्या प्रयोजन था? उन जीवों के उपकार के लिए किया था। राजा थे, राजा का कर्तव्य होता है, क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। तो उन्होंने बताया था, तो कर्म बंधा था कि नहीं बंधा था? उनको भी अंतराय कर्म का बंध आया, उदय आया, तो उनको भी बगैर आहार के रहना पड़ा था। कर्म बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। वो कर्म वर्णाएं सूक्ष्म होती है, सबसे सूक्ष्म जो है सूक्ष्म कर्म वर्णाएं होती हैं।
वो भरी हुई है, यहाँ से शरीर से आदान प्रदान हो रही। जब तक आपकी योगों की प्रवृत्ति विपरीत नहीं होगी, शुभ अशुभ नहीं होगी, तब तक वो कर्म वर्णाएं बंधता को प्राप्त नहीं होगी। और बन जाएगी तो वो आपको फल दिए बगैर भी जाएंगी भी नहीं। ठीक है ना। कल देखेंगे अपन ढाल की बात चल रही थी, अपनी सुरक्षा कवच। ढाल यानी सुरक्षा कवच। ये सुरक्षा कवच है, धर्म रूपी ढाल का आलंबन लेना है। हमें पापों से बचना है, आत्मा को दुर्गति में दुखों से जाने से बचाना है। तो हमें धर्म रूपी ढाल का आलंबन लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है कर्म आश्रय से बच जाएंगे, आत्मा को दुखों से बचा पाएंगे। वरना ऐसे ही संसार में डूबते रहेंगे, दुख प्राप्त करते रहेंगे, चारों गतियों में 84 लाख योनियों में दुखों को प्राप्त करते रहेंगे। उससे बचना है, करुणा करना है, अपने ऊपर करना है। तो इन सारी चीजों को समझ करके अपने जीवन में उतारना है। बोले देवादिदेव एक जड़ श्री शांतिनाथ भगवान की जय।